सभी लोगों का कॉन्सेप्ट एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग अपने ट्रांजिस्टर्स के आगे के स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। कल जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उसमें ट्रांजिस्टर्स की इक्वेशंस को देखा था कि ट्रांजिस्टर की इक्वेशंस हमारे क्या क्या बनती हैं, और आज उन इक्वेशंस को हम लोग ट्रांजिस्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का एक इक्विवेलेंट मॉडल बनाया जाएगा कि ट्रांजिस्टर का बिहेवियर या एज ए सर्किट फॉर्म में कैसा होगा, सर्किट में उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कल आपको ये भी कहा था कि इक्वेशंस को आपको याद रखना है कि इक्वेशंस इसके क्या होंगी। तो दो इक्वेशंस के वैल्यू थे इसमें। ये एक आपका ट्रांजिस्टर था, ये कलेक्टर था, ये एमीटर था और ये बेस था। यहाँ पर कॉमन एमीटर मोड लिया जाएगा और एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया जाएगा। जितने भी हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे वो सब कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेकर के करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों की जो इक्वेशन आई थी वो वी बी इक्वल टू एच आई बी प्लस एच आर ई वी सी ई। दूसरी इक्वेशन थी आई सी इक्वल टू एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी सी। ये इक्वेशन कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, इसको फॉलो अप करने के लिए आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसका ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से इक्वेशन को हम लोगों ने जनरेट किया था। यहाँ पर इन इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ट्रांजिस्टर के मॉडल के रूप में। तो चलिए सबसे पहले तो पहले इक्वेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। पहले इक्वेशन को फिर से एक बार लिख देते हैं, वी बी इक्वल टू एच आई वी एच आर ई वी सी। अब इसमें जो ये पहला हमारा फैक्टर है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ये एक वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज। अगर ये लेफ्ट साइड में ये वोल्टेज है तो राइट साइड में भी ये वोल्टेज का ही सम होना चाहिए। ये भी किसका सम होना चाहिए, वोल्टेज का ही सम होना चाहिए। और दिस शुड आल्सो बी वोल्टेज। यानी तीनों फैक्टर वोल्टेज बराबर वोल्टेज प्लस वोल्टेज। ऐसा नहीं हो सकता कि वोल्टेज प्लस करंट बराबर वोल्टेज हम लोग लिख दें, या वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज लिख दें, या रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज प्लस करंट लिख दें। ये आइडेंटिटी गलत हो जाएगी। वोल्टेज बराबर वोल्टेज प्लस वोल्टेज या प्लस वोल्टेज 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 ही होना चाहिए। पावर बराबर पावर 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 ही होना चाहिए। करंट बराबर करंट 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 ही होना चाहिए। रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस 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 ही होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में अगर यहाँ वोल्टेज है तो राइट साइड भी वोल्टेज ही होना चाहिए। अब इस पहले फैक्टर को देखिए, यहाँ पे ये अगर वोल्टेज है तो यहाँ पर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारा है। पहली चीज़ हमारी है एच आई ई और दूसरी चीज़ है आई बी। ये अगर करंट है, आई बी क्या है, करंट है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको रेजिस्टेंस होना पड़ेगा। मजबूरी है इसकी, रेजिस्टेंस ही होना पड़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। इस वजह से इस एच आई को रेजिस्टेंस होना पड़ेगा। दिस मस्ट बी रेजिस्टेंस। इसको आपको रेजिस्टेंस ही बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको प्रूफ हो गई यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस है। और वैसे भी आप इसको अगर शुरुआत में देख रहे हैं तो V अपॉन आई का रेशियो था ये, वहाँ से भी ये पता चल रहा था कि ये रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ से इसका प्रूफ होता है कि ये रेजिस्टेंस ही है और कुछ भी नहीं है। दिस इज द रेजिस्टेंस। आई बी आपकी इनपुट करंट हो गई, दिस इज द इनपुट करंट, यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट करंट है ये। आई बी क्या है, इनपुट करंट है। अब सेकंड फिगर पे आ जाइए। दिस होल क्वांटिटी, ये जितनी पूरी क्वांटिटी है हमारी, दिस होल क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी वोल्टेज की है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं दिस इज द वोल्टेज। अब इसमें करंट नहीं है, इसमें इटसेल्फ ये वोल्टेज है। इधर भी वोल्टेज है और इधर भी वोल्टेज है। यानी यहाँ पे आप करंट नहीं है, करंट होता तो इसको भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह लिख देते, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं है। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट फैक्टर होगा और ये एक वोल्टेज सोर्स आपको सीधे इसका बना देना है।
तो एक वोल्टेज ये आ जाएगा, एक वोल्टेज ये आ जाएगा, और ये इसके वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। इसके फिगर को जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो फिगर हमारा बनेगा, इनपुट साइड में फिगर हमारा बनेगा ये, यहाँ पर ये हो गया VB, ये यहाँ पे जा रही है IB करंट, ये हो जाएगा HI, और ये जो वोल्टेज हो जाएगा इसको हम लोग लिखेंगे HRE VCE, पूरा पूरा वोल्टेज लिख दीजिए। अब इसकी जब KVL फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, KVL इक्वेशन बनाएंगे, तो इट विल बिकम VB इक्वल टू IB HI प्लस HRE VC। ध्यान रखिएगा इसकी पोलरिटी प्लस इधर ही बनानी है। इसका ड्रॉप ऐसे आएगा, जब आप KVL इक्वेशन बनाएंगे तो VB इक्वल टू, पहला ड्रॉप ये आ जाएगा HI IB, और दूसरा ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर सीधे सीधे बन जाएगा। तो ये हो गया इनपुट सेक्शन, दिस इज द इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन को आपने इक्वेशन से ऐसे बना लिया। अब हम लोग आते हैं आउटपुट सेक्शन में। तो इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने इनपुट लिखा था, इनपुट सेक्शन, यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट सेक्शन, यहाँ लिख देते हैं आउटपुट सेक्शन। इन द सेम वे यहाँ भी आपकी करंट बनेगी IC इक्वल टू, जो दूसरी वाली इक्वेशन है उससे आपकी बनेगी HOE VCE। अब यहाँ भी दिस इज द करंट, तो पहली आपकी जो इक्वेशन है वो करंट की है, तो लेफ्ट में अगर करंट है तो राइट में भी क्या होना चाहिए, इसको भी करंट होना चाहिए, और यहाँ पे भी एक करंट होना चाहिए। तो ये तो करंट है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी करंट है, तो ये कंट्रोल सोर्स एक बनेगा, और ये आपका VC जो है यहाँ वो वोल्टेज है, तो इसको कंडक्टेंस होना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंस इनटू इस वोल्टेज, कंडक्टेंस यानी G इनटू वोल्टेज, यही आपका करंट होती है, करंट होती है। तो आउटपुट सर्किट जो हमारा बनेगा वो आउटपुट सर्किट के फिगर में आपका बनेगा एक HOE बन जाएगा, HOE, यहाँ से आप दिखाएंगे IC करंट, ये VCE दिखाएंगे, और यहाँ पर एक आपका करंट सोर्स बन जाएगा जिसकी वैल्यू HFE IB, HFE IB। इसका मतलब है कि IC आपके दो करंट के बराबर हो गई, पहली करंट ये और दूसरी करंट ये। ये ध्यान रखिएगा, HOE कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि आगे कहीं गलती ना हो। HOE क्या है, कंडक्टेंस है। तो अगर हम इस I1 और I2 इसको हम मान लें, तो I1 करंट HFE IB है, जो ये वाली हो गई, और ये करंट आपकी हो गई VCE इंटू HOE। HOE इज द कंडक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस होता तो VCE अपॉन HOE लिखा जाता इस करंट को लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये कंडक्टेंस है इसलिए VCE इंटू HOE लिख देंगे, तो ये आपकी करंट बन जाएगी, और ये वाली इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। तो आउटपुट सेक्शन हमारी इससे फॉर्म होती है और इनपुट सेक्शन हमारी इससे फॉर्म होती है, और ये पूरा जो डायग्राम बनता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसी पूरे डायग्राम को हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब इसमें एमीटर ये भी है, ये भी एमीटर है, और ये भी एमीटर है। एमीटर क्योंकि कॉमन होता है तो इसको आप इससे जोड़ सकते हैं। तो इससे जब जोड़ देंगे तो ये पूरा आपका जैसा फिगर हम लोग देखते हैं वैसा फिगर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पूरी एनालिसिस जो हम लोगों ने यहाँ पे की, इस बात की एनालिसिस थी कि ट्रांजिस्टर का हमारा जो H पैरामीटर मॉडल होता है वो कैसा होता है और किस तरीके से बनता है।
अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। इसकी 3 चीज़ें हैं, कलेक्टर है, एमीटर है और बेस है। तो यहाँ कॉमन एमीटर में जब हम इसको बनाएंगे, ध्यान रखिएगा ये कॉमन एमीटर में बन रहा है डायग्राम। ये एक फिगर बनेगा, ये एक सोर्स बनेगा। इसको आपको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये एक सोर्स बनेगा और ये है बन जाएगा। ये VCE हो जाएगा, ये HOE हो जाएगा। ये यहाँ एक करंट सोर्स बनेगा HFE IB और ये एक वोल्टेज सोर्स बनेगा HRE VCE और ये HI। ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पे, ये टर्मिनल दिस इज द बेस, यही वाला जो बेस है। ये जो टर्मिनल यहाँ पर है दिस इज द कलेक्टर और ये जो तीसरा टर्मिनल है दिस इज द एमीटर। तो ये ट्रांजिस्टर का पूरा इक्विवेलेंट मॉडल हुआ। इसको हम लोग अगर इससे दिखाएं तो ये पूरा ऐसे बनेगा। ये ट्रांजिस्टर का इंटरनल मॉडल हो गया, जो जैसे हम लोगों के पेट के अंदर आते वाते से होती है ना, ऊपर से तो हम लोग तो अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर देखेंगे तो अंदर सब सिस्टम इसी तरीके का रहता है, जिसमें कुछ HRE होगा, कुछ HI होगा, कुछ करंट सोर्स होगा, कुछ वोल्टेज सोर्स होगा। ये सब चीज़ें हमारी होंगे। तो ये इसका AC इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। तो पहली चीज़ तो इसमें ये है कि अब ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार जरा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी करंट है, IB है। तो ये HI क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस है, इसको हमने पीछे भी देखा। तो इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर कहते हैं, यानी इस ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी ये इंटरनल इम्पीडेंस नहीं कहलाएगा, अभी ये रेजिस्टेंस ही खाली बोलिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। अभी केवल इसको आप रेजिस्टेंस ही कहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस कब कहेंगे ये भी बताते हैं आपको, जब निकालेंगे तब बताएंगे। HI बराबर क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है। अब ये कंपोनेंट क्या है, ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। ये वोल्टेज सोर्स लगा कहाँ है, इनपुट में। वैल्यू जो इसकी हम लोग देख रहे हैं उसमें VCE आ रहा है। फिर से देखिए, रिपीट कर रहे हैं, ये वोल्टेज सोर्स हमारे इनपुट सेक्शन में लगा हुआ है, ये इनपुट सेक्शन है, ध्यान से समझिए इसको। ये आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यानी VBE के इक्वेशन में ये जो वोल्टेज सोर्स हमारा आएगा, इधर के सेक्शन में जो वोल्टेज सोर्स ये आ रहा है, ये वोल्टेज सोर्स में जो वैल्यू आ रही है वो VCE आ रही है। और VCE वोल्टेज है कहाँ का, आउटपुट सेक्शन का है। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी ए फीडबैक, कहीं ना कहीं आउटपुट आपका इनपुट में लिंक हो रहा है। तो अगर आपका आउटपुट इनपुट में लिंक हो रहा है तो ये कहलाता है फीडबैक। तो ये वोल्टेज सोर्स एक्चुअली में फीडबैक को शो करता है, तो इसको हम लिख देते हैं फीडबैक वोल्टेज सोर्स। तो दिस इज द फीडबैक वोल्टेज सोर्स, नॉट करंट सोर्स, फीडबैक वोल्टेज सोर्स। ध्यान रखिए, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है जो कि आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से हमको कहना पड़ेगा कि ये फीडबैक हो रहा है। फीडबैक का नाम ही है, आउटपुट का इनपुट में बैक हो जाना फीडबैक कहलाता है।
तो फीडबैक वोल्टेज सोर्स है ये। नेक्स्ट अब हम इसमें आ जाते हैं। इसमें ये करंट हमारी आईसी है। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इसमें डिवाइड हो रही है और एक इसमें डिवाइड हो रही है। I2 को अगर हम देखें तो HOE अभी हम लोगों ने बताया कि दिस इज द कंडक्टेंस, दिस इज द कंडक्टेंस है। ये ट्रांजिस्टर का अपना कंडक्टेंस है। और ये जो करंट है ये करंट सोर्स है, दिस इज द करंट सोर्स। और इसकी वैल्यू इनपुट के करंट पे डिपेंड कर रही है, इनपुट के करंट पे डिपेंड कर रही है। अब सपोज दैट कि IC करंट I1 के बराबर हो जाए, इट मीन्स I2 करंट फॉर द मोमेंट मान लीजिए 0 हो जाए, आउटपुट करंट ये I2 वाली करंट 0 हो जाए, ना हो, तो उस केस में आउटपुट करंट लिख देते हैं इफ I2 मान लेते हैं, लेट if I2 इक्वल टू 0 देन IC बराबर HFE IB। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट करंट, दिस इज द आउटपुट करंट, ध्यान से समझिए, आउटपुट करंट किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट करंट पे। आउटपुट करंट किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट करंट पे। इसका मतलब है कि ये आउटपुट करंट इनपुट की करंट पे डिपेंड हो रही है। इसीलिए बीजेटी को हम लोग बोलते हैं बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस। इसके इसी फैक्टर से ही ये चीज डिफाइन होती है, बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी को हम लोग करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं क्योंकि ये इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही है, आउटपुट की करंट इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही है, इस वजह से ही इसको हम लोग बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। ध्यान रखिएगा FET में यहाँ पर बस ये करंट नहीं आता है, इसकी जगह वोल्टेज हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो यहाँ पर इससे प्रूफ होता है कि बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। और इसमें जो ये सोर्स लगा हुआ है, ये जो करंट सोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट सोर्स, करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो इसका एक नाम और होता है जिसको पीछे बच्चे पहले वाले से जानते होंगे, इसको बोलते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्या लिखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट करंट में क्या होता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स लिख दिया, ठीक है। करंट कंट्रोल करंट सोर्स, CCCS, ये ध्यान रखिए। तो ये पूरे इसके इंटरनल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं इसके बारे में आपने देख लिया है कि यहाँ पर हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चंस को इसमें कैसे किया जाएगा, क्या इसमें पूछा जाएगा, क्या इसमें क्वेश्चन आता है, और उसके बारे में थोड़ी सी बातें आएंगे। तो अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर एक हम लोग बना देते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसमें ट्रांजिस्टर के फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और इसका क्वेश्चंस वगैरह कैसे किए जाते हैं, कैसे इसमें चीज़ें लगती हैं, उसको देखते हैं। ये RC लगा हुआ है, ये VCC लगा हुआ है, ये आपका RB लगा हुआ है, यहाँ से एक आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से एक लोड लगा हुआ है RL। तो ये अगर मॉडल आपका बना हुआ है तो सबसे पहले देखिए इसमें जो काम होता है वो इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है, इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट।
दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पहला तो होता है एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना और उसके बाद इसका एच पैरामीटर मॉडल बनाना। पहले हम लोग एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, उसके बाद इसका एच पैरामीटर मॉडल बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने देख लिया, तो इसको एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट, एसी इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने के लिए यहाँ पर दो रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल क्या फॉलो करना है, ऑल कैपेसिटर must be short circuited. This is only for small signal analysis. Small signal. दूसरा रूल है all voltage, all DC voltage source must be grounded. इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जितने भी कैपेसिटर हैं, कहीं भी कैपेसिटर लगे हों, उनको सबको आप शॉर्ट कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे उसको आप शॉर्ट कर दीजिए। और जितने डीसी वोल्टेज सोर्स हैं उनको सबको आप ग्राउंड कर दीजिए। ये दो काम आपको करने हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन में अगर हमें इसका एसी इक्विवेलेंट बनाना है, तो एसी इक्विवेलेंट बनाने के लिए ये ट्रांजिस्टर हो गया, यहाँ पर अब इसको हमें शॉर्ट कर देना है। ये कैपेसिटर था, इसको हमें शॉर्ट कर देना है। इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ये आरएल था, ये आरसी था, और ये भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, और ये आपका आरबी हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है तो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये एसी सप्लाई है। ये सप्लाई कैसी है, वीआई एसी सप्लाई है। ये वीआई है, इनपुट वोल्टेज है, एसी वोल्टेज लगा हुआ है। और यहाँ ये जो डीसी वोल्टेज वीसीसी लगा है, इसको भी आपको शॉर्ट कर दे, ये ग्राउंड कर देना है। दिस इज ग्राउंड। तो देखिए दोनों काम इसमें किए। पहला काम क्या किया कि जितने भी कैपेसिटर थे, यहाँ पर कैपेसिटर था आपका, बिंदी से दिखा देते हैं, ये कैपेसिटर था, इसको भी शॉर्ट कर दिया आपने। यहाँ पर कैपेसिटर था, इसको भी शॉर्ट कर दिया। और ये जितने भी वोल्टेज सोर्स, कोई भी डीसी सोर्स हैं, तो ये आप इसको ग्राउंड कर देंगे, इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से फिगर आपका बन जाएगा। तो ये जो मॉडल बन करके आया है, दिस इज नोन एज एसी इक्विवेलेंट सर्किट। यही एसी इक्विवेलेंट सर्किट है। अब नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। एक सिंपल सा ले लेते हैं, इस पे एनालिसिस भी करेंगे, एग्जाम्पल लिख देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमने एक फिक्स बायस का सर्किट लिया, अभी उसमें आरबी नहीं लगा रहे हैं, एक सिंपल सा डेरिवेशन यहाँ पे कुछ करने हैं हमें। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर वीआई लगा हुआ है एसी, और यहाँ पर आरसी लगा हुआ है, और ये हमारा वीसीसी है। तो सबसे पहले तो इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। एसी इक्विवेलेंट सर्किट, तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में इस ट्रांजिस्टर को लीजिए, इसको ग्राउंड कर दीजिए। ये भी आपका ग्राउंड हो गया, ये आरसी हो गया, और ये शॉर्ट हो गया, ये यहाँ पे वी
यहाँ से कैपेसिटर से अगर हम आउटपुट भी ले रहे हैं तो ये आउटपुट खाली लिख दीजिए, कोई RL नहीं लगा रहे हैं, अभी केवल आउटपुट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर भी आउटपुट हो गया, ये VI हो गया। तो ये इसका बन गया AC इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसका आपको बनाना है H पैरामीटर मॉडल। H पैरामीटर मॉडल बनाने के लिए वो कैसे बनेगा, अब इसको ध्यान से समझिए। ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। अब इसमें ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, सबसे पहले इसका हम मॉडल बनाएंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका मॉडल हम सबसे पहले बनाएंगे। तो इस ट्रांजिस्टर का मॉडल जब हम बनाएंगे तो आपको पता है एक इसमें HI लगेगा, एक वोल्टेज सोर्स लगेगा, एक करंट सोर्स आएगा, एक यहाँ पर HOE लग जाएगा और यहाँ VC हो जाएगा। इसको हम लोग HI लिखेंगे, इसको HRE VCE लिखेंगे। ये करंट सोर्स है तो इसको HFE IB लिखेंगे। ये HOE हो गया और IB करंट ये हो गई। और ये एमीटर चूँकि कॉमन है तो इसको कॉमन कर दिया, ये एमीटर हो गया। इसमें इधर वाला सिरा बेस हो गया और इधर वाला सिरा कलेक्टर हो गया। और ये आपका एमीटर है और ये आपका एमीटर है, एमीटर कॉमन है। ये केवल अभी ट्रांजिस्टर का आपने बनाया है। ये किसका बनाया, ट्रांजिस्टर का खाली अभी आपका ये मॉडल बना है। अब इसमें जो बाकी कंपोनेंट लगे हैं उसको आप इसमें लगा दीजिए। तो बाकी कंपोनेंट को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में, एमीटर को पहले देखिए, एमीटर को हम ग्राउंड करेंगे। तो एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया। अब कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो कलेक्टर ये है और ग्राउंड ये है ऊपर वाला। अब इस फिगर में आ जाइए, कलेक्टर ये है और ग्राउंड ये है, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू है RC। तो आपको इस RC रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा देना है। ये RC रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गया। बाकी बेस से एक VI सप्लाई सोर्स है, AC सप्लाई, DC सप्लाई को ग्राउंड करेंगे, AC को नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर AC सप्लाई सोर्स ये लगा दीजिए जो ये लगा हुआ है, ये VI हो गया। और ये यहाँ पर आउटपुट हो गया, कलेक्टर से ही आप आउटपुट ले लेंगे तो इसको लिख दीजिए V0। ये हो गया V0, यहाँ से आप आउटपुट ले लेंगे। तो ये इसका जो सर्किट बना, ये इसका H पैरामीटर मॉडल बन गया। दिस इज द H पैरामीटर मॉडल, दिस इज नोन एज द H पैरामीटर मॉडल। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका हम पहले AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, उसके बाद उसको H पैरामीटर मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाती है तो हम सीधे क्वेश्चंस को सीधे मॉडल में रिप्रेजेंट कर देते हैं और उससे हमारा पूरा मॉडल बन जाता है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इनिशियल फेज़ है, शुरुआत में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसका आप पहले AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए और देन इसके मॉडल को इसमें प्रेजेंट कर दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एनालिसिस इसी से ही होगी। अब इसमें नेटवर्क वगैरह अप्लाई होती है, 4 चीज़ें इसमें निकालते हैं, उनके सबके डेरिवेशंस हैं, वो सब किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मॉडल बनाना भी आपको प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से मॉडल बनाना समझ में आ गया होगा।
अब एक क्वेश्चन इसी में एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिसमें और भी कई सारी चीज़ें लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। हम चाहते हैं कि आप लोगों का ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन इसमें ना रह जाए। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये इसमें आरसी लगा हुआ है। अगर आप लोगों के पास में पेन कॉपी हो, सामने रखी हो, तो इसका मॉडल आप लोग खुद से बना लीजिए। देखिए बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ये मान लीजिए 20 वोल्ट लगा हुआ है। ये हमने आर लगा दिया, यहाँ पर एक सप्लाई लगा दिए, यहाँ पर वी आई लगा दिया। इतना हमने इसमें लगा दिया। और अब इसको जब भी कैलकुलेट करना होगा तो आपको इस पैरामीटर मॉडल आपको बनाना होगा। तो पहले तो हमारा काम ये है कि हम इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना लें पहले, और उसके बाद हम इसके मॉडल को बनाएंगे। तो जिनकी प्रैक्टिस है वो सीधे ही बना सकते हैं, लेकिन अभी ये मान के चल रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं है, तो इसका पहले हम लोग एसी इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे। होता कुछ नहीं है, अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो सिंपल है, और अगर समझ में नहीं आई हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। समझने वाली बातें हैं। अब ये देखिए डीसी सोर्स है, इसको हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। ऊपर जगह नहीं थी तो ऐसे ग्राउंड दिखा दिया। बाकी जो बना है उसको आप ऐसे ही बना दीजिए। ये R2 है, ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है ही है। ये R1 है, ये RC है। यहाँ से ये कैपेसिटर था, कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ भी आपने RL बना दिया, और यहाँ पर आपका V0 हो गया। और इनपुट में भी कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है, ये एसी सोर्स हो गया VI, और ये फिगर हमारा बन गया। ये अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। चलिए ऐसे बना दिया, वैसे ग्राउंड दिखाइए या ऐसे दिखाइए, एक ही बात है। तो ये जो फिगर हमारा बना, दिस इज द एसी इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसका हम लोग को बनाना है एच पैरामीटर मॉडल। अब इसका एच पैरामीटर मॉडल बनाना है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रांजिस्टर का इंटरनल फिगर बनाना है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर से ही शुरू करना है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर से शुरू करेंगे तो ट्रांजिस्टर की 4 चीज़ें होती हैं, 4 आइटम्स होते हैं, ये भी ध्यान रखिए, 4 आइटम्स। पहला हो जाएगा HI, दूसरा हो जाएगा HRE-VCE, तीसरा हो जाएगा HFE-IB, HFE-IB, और चौथा यहाँ पर एक ये हो जाएगा HOE। ये कंडक्टेंस होता है HOE, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका कलेक्टर हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका एमीटर हो गया। एमीटर कॉमन है, इस वजह से सब कॉमन हो गया। ये एमीटर हो गया। अब ये तो बन गया ट्रांजिस्टर, दिस इज द ट्रांजिस्टर। ये आपका मैंने रेड कलर से दिखा दिया, तो दिस इज द ट्रांजिस्टर। अब बाकी जो चीज़ें आपको बनानी है वो इसके कंपोनेंट्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो ट्रांजिस्टर का एक कलेक्टर ये है, एमीटर ये है, और बेस ये है। ध्यान दीजिए, कलेक्टर का बेस, कलेक्टर ये ट्रांजिस्टर का, ये एमीटर ट्रांजिस्टर का ये है। इनसे जो जो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं वो कंपोनेंट आपको यहाँ पर ऐड अप कर देना है। तो इन कंपोनेंट को मैं ब्लैक से ऐड अप कर रहा हूँ। तो सबसे पहला तो काम है कि हमारा एमीटर है ग्राउंड, एमीटर को ग्राउंड कर दिया, तो ये वाली लाइन तो हमने लंबी कर दी ताकि ग्राउंड मिल जाए।
अब कलेक्टर में देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है। इस कलेक्टर से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। एक रेजिस्टेंस आरसी जुड़ा हुआ है जो कि ग्राउंड के बीच में है। यहाँ समझिएगा सभी लोग, कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस हमारा जुड़ा हुआ है जो कि हमारा आरसी जुड़ा हुआ है ग्राउंड के बीच में। ग्राउंड हमारा एमीटर ऑलरेडी है, तो कलेक्टर से हमने उठाया और इस कलेक्टर वाले पॉइंट से एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर ग्राउंड के बीच में आपने जोड़ दिया, जुड़ गया। एक और रेजिस्टेंस इसी कलेक्टर से जुड़ा हुआ है जो नीचे ग्राउंड के बीच में जुड़ा हुआ है। तो ग्राउंड ऊपर हो या नीचे हो, बात एक ही है। ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है, ग्राउंड 10 तरीके के नहीं होते हैं, ग्राउंड एक ही होता है। तो ग्राउंड यहाँ पे है, ये ऑलरेडी ग्राउंड है, ये लाइन ऑलरेडी ग्राउंड है, ये कलेक्टर है हमारा। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस आप और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा RL, दिस विल बिकम RL। ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया RL। तो कलेक्टर से जुड़े हुए दो रेजिस्टेंस थे, एक RC था और एक RL था। इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, कलेक्टर की कहानी खत्म। एमीटर यहाँ डायरेक्टली ग्राउंड था, एमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड ऑलरेडी कर रखा है, तो इसकी भी कहानी खत्म। अब तीसरी कहानी जो हमारी है वो बेस पे आ जाती है। बेस पे देखें तो R1 रेजिस्टेंस देखिए ऊपर से ये ग्राउंड है सीधे सीधे, तो बेस में उठाइए, यहाँ भी एमीटर ऑलरेडी ग्राउंड है। ये बेस से एक रेजिस्टेंस को लीजिए और ये आपका R1 ग्राउंड कर दीजिए। इन द सेम वे एक दूसरा रेजिस्टेंस भी हमारा ग्राउंड के बीच में है, बेस और ग्राउंड के बीच में एक और रेजिस्टेंस आपका है, इसको भी आप ग्राउंड कर दीजिए, ये सब ग्राउंड हो गया। फिर एक सप्लाई भी लगी हुई है VI जो कि बेस और ग्राउंड के बीच में है, लीजिए साहब, सप्लाई भी हमने लगा दी। तो इससे तीन चीज़ें लगी हुई थी बेस से, R1, R2 एंड VI, R1, R2 एंड VI। तो ये जो हमारा कंप्लीट फिगर बनता है, दिस इज द H पैरामीटर मॉडल या हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है एज एम्पलीफायर दिया गया है, इसका हम लोग एनालिसिस करने के लिए इस फिगर को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो you have to first draw the AC equivalent circuit, then after H parameter model। जिनकी प्रैक्टिस है वो H parameter मॉडल सीधे सीधे बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। रेड कलर वाला जो फिगर है दिस इज द ट्रांजिस्टर, और बाकी जो इसमें है वो अटैचमेंट इसमें लगा दीजिए, तो ये आपका H पैरामीटर मॉडल बन जाएगा। अब किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हो, कहीं भी आपको DC वोल्टेज दिए हों, कैपेसिटर लगे हों, कैपेसिटर जितने हैं सबको शॉर्ट कर देने हैं, जितने वोल्टेज सोर्स DC के हों सबको आपको ग्राउंड कर देना है और उसको आपको ट्रांजिस्टर के मॉडल में पुट कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा। तो ये इसमें कंप्लीट इसका फिगर था ट्रांजिस्टर का। आशा करता हूँ अब सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो इस AC इक्विवेलेंट के इस डायग्राम पे ही ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे करंट गेन है, इनपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस है और इसका वोल्टेज गेन है, इसमें चार चीज़ें निकाली जाती हैं और यही चारों चीज़ें इन्हीं सब फिगर से निकलेंगी। उनके सबके डेरिवेशंस होंगे, देन इस पे न्यूमेरिकल होंगे और ये इस तरीके से ट्रांजिस्टर की हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो इसकी वर्किंग है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।